Hello friends, today we are going to learn real numbers या वास्तविक संख्या। Before learning real number, first of all we have to know what is natural number। प्राकृतिक संख्या क्या होती है। All the counting numbers starting from 1, 2, 3 up to infinite they are called natural number। होल नंबर क्या होती है? नेचुरल नंबर इंक्लूडिंग जीरो। नेचुरल नंबर के अंदर में जीरो को इंक्लूड कर देंगे तो आपको होल नंबर मिल जाएगी। जैसे जीरो है 1, 2, 3 अप टू इनफाइनाइट। उसके बाद आता है इंटीजर जिसको हम पूर्णांक कहते हैं। जितने नेचुरल नंबर होते हैं उस सबके आगे माइनस साइन लगा दो और इंक्लूडिंग जीरो और नेचुरल नंबर ये तीनों को मिला करके जो कलेक्शन बनता है उसको हम इंटीजर कहते हैं या पूर्णांक कहते हैं। उसके बाद आता है एक रेशनल नंबर जिसको हम परिमेय संख्या भी कहते हैं। जिस नंबर को आप पी अपान क्यू के फॉर्म में लिख सकते हो जहां पर क्यू जीरो नहीं होना चाहिए, ऐसे नंबर को हम क्या कहते हैं? रेशनल नंबर कहते हैं। एक होता है इरेशनल नंबर, मतलब जो रेशनल नंबर नहीं है, मतलब जिस नंबर को आप पी अपान क्यू के फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते हो उस नंबर को हम इरेशनल नंबर कहते हैं। जैसे पाई है, पाई की वैल्यू 3.14 एंड सो ऑन, इसकी वैल्यू अभी आज तक कंप्लीट नहीं हुई। और वैसे √3 का भी स्क्वायर रूट आप निकालोगे तो 1.732 पता ना कितना तक जाएगा। वैसे √2 का, तो ये इस नंबर को हम पी अपान क्यू के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं। यानी जो नंबर रिकरिंग हो रही हो, रिपीट हो रही हो या डेसिमल के बाद टर्मिनेटिंग हो रही हो उसको आप रेशनल पी अपान क्यू के फॉर्म में लिख सकते हो, अदरवाइज आप नहीं लिख सकते हो। दूसरी बात एक रियल नंबर। रियल नंबर क्या होता है कि ऊपर की जितनी भी नंबर हैं, नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर, रेशनल नंबर, इरेशनल, सब मिला करके आपका रियल नंबर बनता है। मतलब द नंबर विच कैन बी रिप्रेजेंटेड ऑन नंबर लाइन दे आर कॉल्ड रियल नंबर। या आप ऐसा कह सकते हो कि ऊपर की जितनी भी सारी नंबर है वो सारी की सारी रियल नंबर होती है। अब देखो रियल नंबर के अंदर में ये दोनों नंबर होगी, या आप कह सकते हो कि क्यू के अंदर में ऊपर की सारी नंबर आ जाती है। यानी जो रेशनल नंबर है, रेशनल नंबर के अंदर में डेसिमल, इंटीजर्स, होल नंबर, नेचुरल नंबर सब आ जाती है। ओके, तो ऐसा आप कह सकते हो कि जो नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर है दे आर ऑल रेशनल नंबर बट कन्वर्स इज नॉट ट्रू। मतलब ऑल रेशनल नंबर्स आर नॉट नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर्स, क्योंकि इसके अंदर पॉइंट वाली भी नंबर आती है, फ्रैक्शन वाली भी आती है, कोई भी नंबर भी आ सकती है इसके अंदर। और इरेशनल में तो पता ही है आपको, जिसको पी अपान क्यू के फॉर्म में नहीं लिख सकते वो नंबर आती है। अब हम बात करते हैं को प्राइम नंबर्स की। को प्राइम नंबर्स मतलब मैं नंबर्स की बात कर रहा हूं तो आपको पॉजिटिव इंटीजर समझ लेना। यहाँ पर जिस दो नंबर का एचसीएफ हमेशा 1 होता हो उसको हम को प्राइम इंटीजर्स या को प्राइम नंबर्स कहते हैं। दे आर सेड टू बी को प्राइम नंबर्स। उसके बाद एक, अब इस चैप्टर के अंदर में सबसे जो इंपॉर्टेंट जो चीज है वो है यूक्लिड डिवीजन लेमा। यूक्लिड डिवीजन लेमा क्या होता है? ये मान लो आपके पास दो पॉजिटिव इंटीजर ए और बी दिए हुए हों जहां ए बी से बड़ा हो, तो इन दोनों नंबर के दो नंबर आपको पता है, तो इन दोनों नंबर को आप डिवाइड करोगे तो आपको दो और नंबर मिलेगी। एक को हम क्वोशिएंट कहते हैं और एक को रिमाइंडर कहते हैं। तो यहाँ पर मैंने ये लिखा हुआ है कि फॉर गिवन इंटीजर ए एंड बी देयर एग्जिस्ट यूनिक होल नंबर। मतलब ये जो क्वोशिएंट और जो रिमाइंडर है वो जीरो भी हो सकते हैं, इसीलिए यहाँ पर होल नंबर लिखा हुआ है। सच दैट ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर आपको यहाँ मिलेगा। वह जो रिमाइंडर होगा वो जीरो या जीरो से ज्यादा होगा, लेकिन जो डिवाइजर होगा जिससे हम डिवाइड कर रहे हैं उससे कम होगा। अब इसका हम यूज कहाँ करते हैं? इसका जो यूज है यूक्लिड डिवीजन लेमा का, हम एचसीएफ फाइंड करने के लिए करते हैं। अब एचसीएफ फाइंड करने के लिए जब हम यूक्लिड डिवीजन लेमा लगाते हैं तो उसको हम यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम कहते हैं। एल्गोरिथम का मतलब क्या होता है? आपको पता है कि एल्गोरिथम का मतलब होता है, कंप्यूटर साइंस के अंदर आप पढ़ चुके हैं, उसका मतलब ये होता है कि ये है द कलेक्शन ऑफ स्टेप्स टू परफॉर्म एन ऑपरेशन या टू सॉल्व एनी प्रॉब्लम, उसको हम बोलते हैं एल्गोरिथम। तो यहाँ पर यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम मतलब जो ये डिवीजन लेमा है इसका हम स्टेप बाय स्टेप यूज करके हम एचसीएफ फाइंड करेंगे। तो जो एचसीएफ फाइंड करने का जो हमारे पास स्टेप्स है, टोटल 3 स्टेप्स है। पहला स्टेप्स ये है कि आपको क्या करना है कि जो दो नंबर आपको दी रहेगी ए और बी, तो उसमें आपको यूक्लिड डिवीजन लेमा अप्लाई कर देना है, यानी ए और बी के लिए। तो आप ए और बी के लिए जब अप्लाई करेंगे तो आपको क्यू और आर दो नंबर मिलेगी जो इसको सेटिस्फाइड करेगी यूक्लिड डिवीजन लेमा को। जब आपको रिमाइंडर जीरो जब मिल जाता हो तो जो उसका एचसीएफ होगा वो जो बी हो ना डिवाइजर, वही उसका एचसीएफ हो जाएगा। सपोज करो रिमाइंडर जीरो नहीं आता है तो आपको क्या करना है कि फिर से यूक्लिड डिवीजन लेमा को फिर से अप्लाई कर देना है बी और आर के लिए। मतलब जो रिमाइंडर बचा हो और जो बी जो डिवाइजर है उसमें हम अप्लाई करेंगे। आपको क्या करना है कि मान लो यही जो प्रोसेस है, यू हैव टू कंटिन्यू दिस प्रोसेस टिल द रिमाइंडर इज जीरो। जब तक रिमाइंडर जीरो नहीं आ जाता है तब तक आपको ये प्रोसेस कंटिन्यू करना है। जैसे ही रिमाइंडर जीरो आ जाएगा वहीं पर आपको स्टॉप्स कर देना है, और जो डिवाइड करता है लास्ट में वही उसका एचसीएफ होता है। चलो एक एग्जांपल लेते हैं। फाइंड एचसीएफ यूजिंग
यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम का इस्तेमाल करके हमें करना है। पहला क्वेश्चन है 225 एंड 135। हम कैसे इसको यूज करेंगे आप देखो। हमने क्या किया कि ए की जगह पर 225 जो बिगर नंबर है उसको ए ले लो और बी जो छोटा नंबर है स्मॉलर नंबर है उसको आप ले लो 135 को। अब हमें क्या करना है कि स्मॉलर नंबर से बिगर नंबर को आप डिवाइड कर दो। सिंपल यहाँ पर मैं डिवाइड करके दिखा रहा हूं आपको। 135 से आपको डिवाइड कर देना है 225 को। ये 1 टाइम जाएगा पहले, क्योंकि 2 टाइम में 270 हो जाएगा तो ज्यादा हो जाएगा, तो आप लिखो वहां पर 135। यहां से माइनस करेंगे तो 5 में से 5 जाएगा 0, यहाँ 12 में से 3 जाएगा 9 आ जाएगा, मतलब ये 90 हो गया। 90 अब ये डिवाइड नहीं होगा, तो आपको क्या करना है, जो क्वेश्चन होगा 1 मिल गया और रिमाइंडर जो होगा 90 मिल गया। तो यहाँ पर यूक्लिड डिवीजन जो लेमा है उसका यूज करो आप। बाई यूजिंग यूक्लिड डिवीजन लेमा हमें क्या मिलेगा, 225 इक्वल टू बी क्यू, बी की जगह पर हम लिखेंगे 135 इंटू 1 लिखेंगे क्योंकि क्वेश्चन 1 है, प्लस रिमाइंडर कितना आ गया 90 आ गया, मतलब रिमाइंडर हमें आ नहीं रहा है। तो यहाँ पर ये आपका आर है और ये आपका क्यू है और ये बी है और ये आपका ए है। अब देखो जब रिमाइंडर मिल रहा है हमें, 0 नहीं मिला, तो हम 90 से फिर इसको डिवाइड करेंगे 135 को। तो 135 को डिवाइड करोगे तो आप कितने टाइम जाएगा, 1 टाइम, क्योंकि 2 टाइम में 92 या 180 हो जाएगा। तो आप यहाँ लिख लो, माइनस करोगे तो ये 5 और 13 में से 9 जाएगा 45। अब ये 45 रिमाइंडर इससे कम है, तो अब फिर से हम इसमें अप्लाई कर रहे हैं ये वाला। अब लिखो यहाँ पर 135 इक्वल टू 90 मल्टीप्लाई बाई 1 प्लस जो रिमाइंडर है 45। अभी भी रिमाइंडर 0 नहीं आ रहा है, तो हम फिर से फर्दर ये वाला यूक्लिड डिवीजन को परफॉर्म करेंगे। अब 45 से डिवाइड करेंगे हम किसको, 90 को। तो ये कितने टाइम जाएगा, 45 2 जा 90, यानी 2 टाइम जा रहा है, रिमाइंडर 0 आ रहा है यहाँ पर, मतलब ये अपना ओवर हो गया, कंप्लीट हो गया यहीं पर ये वाला। तो आप लिखोगे यहाँ पर 90 इक्वल टू 45 मल्टीप्लाई बाई 2 प्लस रिमाइंडर 0 आ रहा है। तो लास्ट में किसने डिवाइड किया, 45 ने डिवाइड किया, तो ये बी है और ये आर है और यहाँ पर ये काम करेगा, तो जो बी होगा वही उसका एचसीएफ हो जाएगा। देयरफॉर या हेंस आप लिख लो एचसीएफ ऑफ 225, 135 इक्वल टू, हम क्या लिखेंगे आंसर, जो लास्ट में जो डिवाइड किया हो 45, तो 45 दिस इज योर आंसर। चलिए 196 का और 38,220 का एचसीएफ कैसे फाइंड करेंगे। अब देखो इसमें भी हम यूक्लिड डिवीजन लेमा लगाएंगे। इसके अंदर पहले यहाँ पर ए की जगह पर जो बिगर जो नंबर है 38,222 ए की जगह पर हमने लिया और बी की जगह पर लिया 196। अब हम क्या करते हैं कि छोटी वाली जो स्मॉलर नंबर है उससे हम बिगर नंबर को डिवाइड कर लेते हैं। चलो यहाँ पर मैं डिवाइड करता हूँ 196 के, इसको 38,220 को पहले 1 टाइम ले जाऊंगा यहाँ पर, ये हो जाएगा 196। अभी उसको माइनस कर दो, 12 में 6 जाएगा 6 आ जाएगा, 17 में से 9 जाएगा 8 आ जाएगा और यहाँ पर 1 हो जाएगा। फिर आप ये 2 ऊपर से यहाँ नीचे उतार लो, ये 2 हो जाएगा। अब हम 9 टाइम ले जाते हैं, ये 9 टाइम ले जाएंगे तो कितना हो जाएगा, ये वाला 1 मल्टीप्लाई कर लो 9 से इसके, तो 1764 हो जाएगा, यानी 9 6 जा 54, फिर 9 9 जा 81 प्लस 5 करेंगे तो 86 हो जाएगा, 9 1 जा 9 प्लस 8 17 हो जाएगा। फिर इसको माइनस कर दो, 12 में से 4 जाएगा 8 आ जाएगा, यहाँ 15 में 6 जाएगा 9 आ जाएगा, यहाँ पर 0 हो जाएगा, फिर ये 0 उतार लेंगे ऊपर से, ये 980। अब ये 5 टाइम जाएगा ये, तो ये 980 हो गया। तो आप ये पूरा रिमाइंडर 0 आ गया यहाँ पर। जब रिमाइंडर 0 हो गया तो आपका फर्स्ट स्टेप में ये कंप्लीट हो जाएगा क्वेश्चन। तो बाई यूक्लिड डिवीजन लेमा हम क्या लिखेंगे, 38 जो बड़ी वाली जो फिगर है 38,220 इक्वल टू 196 मल्टीप्लाई बाई 195 प्लस 0। देयरफॉर जो एचसीएफ होगा इन दोनों का आपको लिख देना है 196, 38,220 इक्वल टू 196। दिस इज योर आंसर। अब ये थर्ड जो क्वेश्चन है एक और उसको भी कर लेते हैं अपनी। वो क्वेश्चन है 867 एंड 255, इसका आपको एचसीएफ फाइंड करना है। तो इसमें भी ए की जगह पर हम 867 लेते हैं एंड बी के जगह पर 255 लेते हैं। अब हम क्या करेंगे, 255 से इसको हम डिवाइड कर लेते हैं। यहाँ पर 255 से डिवाइड करो 867 को, कितने टाइम जाएगा, पहले आप इसको ले जाओ, ये 3 टाइम जाएगा ये वाला, तो 3 टाइम से 3 से मल्टीप्लाई कर दो, इसके अंदर कितना आएगा, 3 5 जा 15, 3 5 जा 15 16, 3 2 जा 6 और 7,
माइनस कर दो, यहाँ पर 2 आ जाएगा, 0 ये 102 आ रहा है, तो 102 इससे छोटा है। अब यहाँ पर बाई यूक्लिड डिवीजन लेमा अप्लाई कर दो, 867 इक्वल टू 255 जो आपका डिवाइजर है वो मल्टीप्लाई बाई जो क्वोशेंट है 3 वो लिखेंगे, प्लस रिमाइंडर जो है वो लिखते हैं। ये आपका b है, ये आपका a है और ये वाला r है। रिमाइंडर 0 नहीं आता है तो फिर से हम यूक्लिड डिवीजन परफॉर्म करेंगे। ले तो करो। अब इसमें किसको करेंगे, 255 को हम डिवाइड करेंगे 102 से। कितने टाइम जाएगा ये वाला, 2 टाइम जाएगा। 2 टाइम ले जाओगे ये वाला तो 200 ये 4 हो जाएगा, तो माइनस कर दो, ये 1 हो जाएगा यानी 51 हो जाएगा। 51 इससे छोटा है, तो अब लिख दो यहाँ पर फिर से वंस अगेन, तो क्या हो जाएगा ये 255 इक्वल टू 102 मल्टीप्लाई बाई 2 प्लस 51 ऐसे। अब ये रिमाइंडर 0 नहीं आ रहा है तो फिर से हम 51 से इसको डिवाइड कर देंगे 102 को, तो ये 2 टाइम जाएगा, ये 51 2 जा 102 हो जाएगा। अब रिमाइंडर 0 आ रहा है तो आप लिख दो यहाँ पर 102 इक्वल टू 51 मल्टीप्लाई बाई 2 प्लस 0। इट मीन्स व्हाट, अब रिमाइंडर 0 आ गया, देयरफॉर जो एचसीएफ होगा इसका 867 और 255 का हो जाएगा 51। दिस इज योर आंसर। इस तरह से आपको कंप्लीट कर लेना है।